इसे छोड़ो, हाथ ऊपर करो। ठीक है, हाथ ऊपर कर रहा हूं। काम डाउन, रिलैक्स। क्या तुम चल सकते हो अब्दुल्ला? चल सकता हूं। यहां पर कोई घुस आया है, जल्दी आए। मजबूती से पकड़ना, हम यहां से बाहर निकल रहे हैं। भाई आप चाहे मुझे छोड़ दे, मेरा बचना मुश्किल है। जब तक जिंदा हूं तो मैं नहीं छोड़ सकता, मर गया तो अलग बात है। नहीं निकल सकते, आप मुझे छोड़ दें। हिम्मत रखो अब्दुल्ला, हम निकल जाएंगे यहां से। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यकीन है मुझे भाई आप पर, आप मुझे यहां से निकाल लेंगे।
अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझ पर बहुत तशद्दुद किया गया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मगर मैं सिर्फ एक बात सोचता रहा, आपसे दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं। आपके साथ गुजरी जिंदगी की अच्छी यादें मुझे हौसला देती रहीं। इसी वजह से अब तक जिंदा हूं मैं। देखो, हम दोबारा साथ हैं। साथ हैं दोबारा। हम कभी अलग नहीं हो सकते। हालात जैसे भी हो, साथ मिलके फेस करेंगे। हमने कभी अपने चाहने वाले को दफन नहीं किया अपने दिल के अंदर। ना किसी में इतनी हिम्मत है कि हमारे दिलों से इस जज्बे को निकाल सके। समझ गए? वुराल, अगर पोलात अलमदार और अब्दुल हई इस इमारत से जिंदा ना निकले तो याद रखना, ये गोली तुम्हारे दिमाग में छेद कर देगी। पोलात अलमदार, तुम यहां से जा सकते हो। भाई, ये ट्रैप है। ये ट्रैप नहीं है अब्दुल हई। मैं माती ने अपना काम कर दिखाया। सर, आप अंदर नहीं जा हटो सकते। सामने से। मेमाती, चलो यहां से। इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। पोलात अभी तक आजाद है। अपना वादा पूरा करो। कैसा वादा? छोड़ो मेमाती, तुम मेरे साथ आओ। मैं इस पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? भाई कहाँ है ये बताओ। हुसैन उन्हें पिक करने गया है। हमारा हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ।
कहाँ रह गए वो लोग? हौसला रखो, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। आ गए वो लोग। यहां लगाओ, जल्दी लाओ। आराम से। शुक्र है खुदा का भाई। शुक्रिया मेहमाती। ये सब आपकी बदौलत है। खिड़की बंद कर दो, कहीं अब्दुल हई भाग ना जाए। हंसाओ मत, मुझे दर्द होता है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं अब्दुल हई। दुआ करो तुम्हें इश्क का दर्द ना लगे। हिकमत, तुम मुझसे किस तरह बात करते हो? लड़ाई तो नहीं होती? ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अब्दुल हई। अच्छा, तो किसके साथ जाओगे उसका हाथ मांगने? उसने तो ऐसी कोई गुजारिश नहीं किया है। एरन, ठीक है, खामोश हो जाता हूं। तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो। सोचो थोड़ा। तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें यह सिखाया है? बुजुर्ग? मेहमाती भाई, हालू अंकल खुद फोन पर मुझे एक नर्स के बारे में बता रहे थे। वैसे मैं अपने लिए भी एक लड़की तलाश कर रहा हूं। उसके बाद 2 ही सिंगल रह जाएंगे, एक मेहमाती भाई और एक अब्दुल हई। अब बस भी करो, क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हो तुम लोग? दिमाग जगह पर तो है? अभी हमने बहुत से काम करने हैं। हम हमेशा काम करते हैं, और इस काम के लिए ना हम यूक्रेन, ना क्यूबा, ना रूस, ना किसी और मुल्क जाते हैं। जबकि हम बैनुल अक़वामी गैंग से लड़ रहे हैं और हमें किसी दूसरे मुल्क भेजा भी नहीं जा रहा। कोई आउटिंग भी नहीं, सिर्फ काम। क्या कर रहे हो तुम? अभी तक ठीक नहीं हुए? मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूं। यहां मजीद नहीं रुक सकता। आराम से सरवत। वो गोली कहां है जो मुझे लगी थी? सुनो नवल, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। सरवत तुम्हें पौलात अलमदार के हॉस्पिटल का पता देगा। तुम्हें वहां जाना है। क्या नाम था उस लड़की का? आहू तोरोस। हाँ, वहां जाकर ये उसे दोगी। उससे बताओगी कि मोरो मार डालेगा पौलात अलमदार को, उसके चाहने वालों को, उसके दोस्तों को, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मोरो माफिया के शूटर के जैसा नहीं है, समझ गई? हाँ। तुंजाय साहब से बात हुई है मेरी। बस वो एक दफा चेकअप करेंगे तुम्हारा, फिर डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हें। आप भी तो यहाँ खुद को मेरे साथ कब से हलकान कर रहे हैं अंकल। आपको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा।
मैं ठीक हूं बेटी, जब तक तुम ठीक हो। जुलीदे कहाँ है अंकल? ये चेंज हो गई है क्या? असल पहले सफे पर है और बाकी ये रहे। बहुत शुक्रिया आपका। किसी को इस बारे में पता ना चले। किसी को पता चला तो मुझे निकाल देंगे। तुम्हारे पास ये इतनी रकम कहां से आई? कैसे पैसे? मेरी बात गौर से सुनो। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा मैं। अल्पर जाओ और चीफ को बता दो, वो राल को मरना होगा। अगर वो उसे बचाते हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उनसे आज ही बात करूंगा। बात करो अल्पर, बात करो। वो हाकान कहां है हुसैन? मुझे नहीं मालूम। हुसैन मुझे वो चाहिए, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्ती की वजह से नरमी मत दिखाना। उससे दोस्ती नहीं रही, अब हद से बढ़ चुका है वो। हाकान पहले जैसा नहीं रहा। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। मुझे लगता है उसे जब भी मौका मिलेगा वो मुझे भी मार डालेगा। जो कहा है वो करो, ढूंढ कर निकालो उसे। तुम खुद उसके करीब मत जाना। ठीक है सर। मैं उसे उसके अपने खून में डिबोकर मारूंगा। घटिया इंसान। अब्दुल हई को उनके हवाले करने के बजाय उसके सर में गोली मारनी चाहिए थी। बहुत गलत हुआ ये। पौलाद अब हमें छोड़ेगा नहीं। क्या तुम डरते हो हाकान? मैं डर नहीं रहा, बस ये जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तुम्हें मोहतात रहना होगा। तुम झूठ बोलोगे हाकान? तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे सर पर गन रखी। मैं सिर्फ कह रहा हूं। अब सोचो आगे क्या करना है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? यूसुफ। तुम्हें कोई दूसरा काम दूं तो क्या तुम करोगे? अच्छे पैसे मिलेंगे। जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा भाई। ठीक है, अभी तुम बाहर जाओ। कहाँ गायब हो यार? क्या हुआ? बैठो यहां, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें वो मिशनरी याद है जिससे हम मिलने गए थे? हाँ मुझे याद है। क्या बात है बताओ मुझे। वो अपने काम में बहुत पड़ गए हैं। मेरा दोस्त जो उनके पास गया था वो कई हफ्तों से घर नहीं आया। उसने अपने वालिदैन को भी छोड़ दिया है। तुम क्या चाहते हो? मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। उसे समझाऊंगा कि वो गलत कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से वो समझदार है। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? वो उनकी बात सुनता है। तुम इनकार मत करो, मेरे साथ चलो। चलोगे ना मेरे साथ? तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी तरह बात नहीं कर सकता और मैं वहां कोई गलत बात नहीं करना चाहता। ठीक है चलते हैं।
तो फिर क्या फैसला किया आपने? क्या मतलब कि मैंने क्या फैसला किया? मैंने एक पेशकश की थी तुमसे, उसके जवाब का इंतजार था मुझे। मुझे लगता है आप समझे नहीं। क्या क्या नहीं समझा मैं? महरूम हूं मैं आंखों से। क्या मतलब? यानी अंधी हूं मैं। और मैं भी पागल हूं, तो क्या हो गया? हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। ये सब आपके लिए इतना आसान है? ये आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए नहीं। मेरे पास जो 2 आंखें हैं वो हम दोनों के लिए काफी होंगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देख नहीं सकती लेकिन सुन तो सकती हैं ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन आप पूछ रही हैं कि क्यों हो गई मोहब्बत। कौनूल, मुझे आपका दिल चाहिए, दिल, आंखें नहीं। आप मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं? अगर आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है तो मुझे मंजूर है। हो, शुक्र है खुदा का, शुक्र है या अल्लाह। डरो नहीं, ये मेरा हाथ है, खुश हो जाओ। मुझे आपकी इन आंखों से प्यार है जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं देखा। कुछ पूछना है मुझे आपसे। क्या पूछना चाहते हो मेमाती? क्या हम मूरो, वुराल और हकान को मारेंगे? पहला नंबर किसका होगा? पहले हमें अपने साथियों की फिक्र करनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि पहले किसको मारना है। आप मूरो को मार दें, अब्दुल हई हकान को देख लेगा, और फिर उसके बाद बचा वो वुराल, उसे मैं देख लूंगा। वुराल को चीफ मारेगा। तो फिर मैं किसको मारूंगा भाई? मेमाती, तुम्हें और बहुत कुछ देखना है। सबसे पहले डीजल के लिए पोर्ट देखनी होगी। ये भी ठीक है भाई। उस बलूद को भी तो संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना भाई। बैरोक्रेट की खुदकुशी के बारे में हेडलाइंस तैयार हैं? जी, ये देखें सर, हमने इसका मुतबादल भी तैयार कर लिया है। सारी चीजें ठीक हैं। ठीक है। बात यह है, अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। असलहे और लॉजिस्टिक की तरसील के लिए तुर्की की बंदरगाहों की अहमियत बहुत बढ़ रही है। मैं चाहता हूं आप बंदरगाह की खरीदारी और उसका कंट्रोल जल्द अपने हाथ में लें। कमाल ने फिजिबिलिटी का काम कंप्लीट कर लिया है। ये फरोख्त होने वाली बंदरगाहों की लिस्ट है। और जो फरोख्त के लिए दस्तयाब नहीं वो? ये तुम्हारा काम है बुलूत। इनमें से एक के साथ मसला है। किसके साथ? अगर आप मसरूफ नहीं है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इस वक्त मैं जरा मसरूफ हूं। सर सॉरी, आपको मेरी बात सुननी होगी। एक बहुत ही अहम मसला है। अच्छा तो बोले उसनु साहब। मिस जुलेरे हॉस्पिटल के उन हिस्सों में घूमती हुई नजर आ रही हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। आपका क्या मतलब है? मिस जुलीदे हॉस्पिटल लेबोरेटरी रिपोर्ट के रूम से निकलती हुई नजर आई। वहां कैसे पहुंची वो? उसने हॉस्पिटल के मुलाजिम को रिश्वत दी और उसने उन्हें वहां जाने दिया। और जो मालूमात मैंने हासिल की उसके मुताबिक जुलीदी ने मिस्टर सल्जूक की रिपोर्ट को वहां जाकर बदल दिया है और वो यही काम करने के लिए वहां पर गई थी। कैसा काम? असल में सल्जूक साहब को जहर दिया गया था।
क्या डायरेक्टर इसमें मुलविस है अब्दुल हई? किसने तुम्हें हुक्म दिया था? मुझे बताओ असला कहां है अब्दुल हई? ये तुम क्या कर रहे हो अब्दुल हई? लेटे रहो, लेटे रहो। ठीक हो गया हूं भाई। वो तो होना ही था, शेर हो तुम मेरे। अकान, उसके बारे में कुछ पता चला भाई? वो छुपा हुआ है अब्दुल हई। पहले तुम ठीक हो जाओ। मेमाती और मैंने डिसाइड कर लिया है, हकान को तुम मारोगे। मेमाती भाई किसको मारेंगे? बोलूत। बुलत सही बंदा है उसके लिए। ऐसा ही है भाई। क्या हकान वो गन्स ले गया था? हाँ। वो कोई बड़ा मंसूबा बना रहा है जो सबके लिए बहुत खतरनाक होगा भाई। अब्दुल हई पहले तुम ठीक हो जाओ, हम उनसे गन्स वापस ले लेंगे और उनसे उनकी जिंदगियां भी, हर वो चीज जो उनके पास है। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, मुझे आहू तोरस से मिलना है। आहू? मिस आहू 651 रूम में है। बहुत शुक्रिया। सबसे अहम तुम्हारी अपनी एफर्ट है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि जितना हो सके तुम्हारे मसल्स को मजबूत बनाओ। इसमें कितना वक्त लगेगा ये तुम्हारी अपनी कोशिशों पे डिपेंड करता है। हमारी कोशिश है? कोशिशों का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। जितना अच्छा सोचोगे उतनी जल्दी ग्रोथ होगी। उस पर फोकस ना करो जो खो दिया है, उस पर करो जो मिल सकता है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई मसला नहीं है। मुझे ख्याल रखता हूं मैं अपना। मेरी भी तबीयत पहले से बेहतर है। ठीक है डॉक्टर। अच्छा, तो क्या ये सब करने से हमारा वजन कम हो जाएगा? 1 kg या 2-3 kg? अगर कुछ कराटे वाली एक्सरसाइज के बारे में मालूमात हो तो वो बहुत अच्छे होते हैं। क्या हम उनकी तरह बन सकते हैं? कोशिश करूंगा कि बन जाओ। आहू साहिबा से मिलना है मुझे। आप है कौन? मैं उसकी लंदन की दोस्त हूँ आयशा। देखने आई हूँ मैं उसे। मैं अभी पूछ कर बताता हूँ। जा सकती हैं अंदर। बहुत शुक्रिया। आप कौन है? मैं नहीं जानती आपको। काफी अरसा हो गया, इसलिए याद नहीं आ रहा होगा। क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? पौलाद के हवाले से। ये तुम्हें मोरू ने भेजी है। पौलाद अलमदार को ये बता देना कि उसके सब चाहने वाले मर जाएंगे। कौन हो तुम? अगर तुमने जरा भी शोर मचाया तो तुम्हें मार डालूंगी, समझ गई? आहू साहिबा आपको बुला रही हैं।
आपको यकीन है तुंजय साहब? हाँ बिल्कुल। क्या सलजोग साहब जानते? नहीं जानते। सर, आपको बताना यह था कि मैं साहू के कमरे में कोई गया था। कौन गया था? क्या टैक्सी खाली है? इसमें आ जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालो, उस लड़की को पहचानने की कोशिश करो। ओके। उसका ऐसा करने की जरूरत कैसे हुई? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाएंगे? सलजुग साहब, आपको और राहु को मुल्क से बाहर जाना होगा। क्या? आप दोनों की जिंदगियों को खतरा है। मुझे क्यों खतरा होगा भला? सलजुग साहब, शायद ये मुनासिब वक्त नहीं, मगर आपकी वाइफ आपको जहर दे रही है। ये तुम क्या कह रहे हो पराग? मेरे आदमियों को पता चला कि आपकी वाइफ ने रिपोर्ट्स चेंज की हैं। मुझे मालूम था वो ऐसा ही कुछ करेगी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसे जाकर जान से मार दूंगा। सलजुग साहब, यह सही वक्त नहीं है। आप दोनों मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं ये पता लगा लूंगा कि आखिर आपकी वाइफ किसके कहने पर आपको जहर दे रही है। किसी के कहने पर नहीं कर रही, अपने फायदे के लिए कर रही है वो। नहीं आहू, खैर कुछ भी हो जाए, आप कब और कहां जा रहे हैं इस बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा। यह सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। मुझे कुछ काम से जाना होगा, याद रखिएगा जो मैंने कहा।